अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे गोला कबाब और ये ओरिजिनल रेसिपी है। इस रेसिपी से आप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसके अंदर टेस्ट आएगा। और इसके अंदर कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि कोई भी नहीं बताता। वो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी जिनसे इनका टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जिससे आप बाहर से लेकर खाते हैं। तो सबसे पहले 2 अदद प्याज और 8 हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लेना है। प्याज को और हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लेना है बारीक। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्याज का जो है ना वो पानी निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तो प्याज के पानी से जो है गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जो जायका आता है ना, फ्लेवर, वो और ज़्यादा अच्छा आता है। गोश्त का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है प्याज के पानी से। अच्छा, जब ये हमारी चॉप हो गई प्याज और हरी मिर्चें, तो इसके अंदर मैंने पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो कि है पुदीना। मुट्ठी भरकर हम डाल देंगे पुदीना। पुदीने के साथ भी हमने इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो कीमा लिया है मैंने। और इसके साथ मैंने फैट भी ली है, यानी कि जो चिकनाई होती है ना वो भी ली है। तकरीबन मैंने 1 पाव इसके अंदर चिकनाई ली है। दोनों को साथ में एक साथ बुचर से हमने कीमा करवा लिया। अब हम चॉपर के अंदर डालकर एक बार दोबारा से इसको चॉप करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो साथ साथ मिक्स हो जाएं। और आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब बनेंगे इस रेसिपी से अगर आप पूरा फॉलो करेंगे। मैं सारा कीमा एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी। और फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे कुछ, जिसमें है जी 1 पिपली, जिसको लौंग पेपर भी कहते हैं। जो वाइट से आपको पाउडर दिख रहा है ये पिपली है। 1 स्टिक लीजिएगा, वही काफ़ी होगी। और 1 टीस्पून इसमें है कबाब चीनी। कबाब चीनी गोल गोल सी होती है काली मिर्चों की तरह, लेकिन स्मूथ होती है। काली मिर्चें जो है वो थोड़ी सी रफ़ होती हैं, तो उसको पीस कर हमने वो पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। फिर इसमें कुटा हुआ धनिया, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, देगी लाल मिर्चें जो होती हैं वो डाली हैं, नॉर्मल वाली लाल मिर्चें डाली हैं और जायफल जवतरी का पाउडर डाला है। सबकी क्वांटिटी यहाँ मेंशन है, मैंने लिख दी है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। जायफल जवतरी का भी थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लेना है, दोनों मिक्स करके आधी चमची बन जाए, बस इतना डालना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन पिसा हुआ। अब इसके अंदर हमने डालना है आधा कप दही। दही डालते हुए बिल्कुल भी डरना नहीं है कि जी हमारा मिक्सचर जो है वो रनी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बेहतरीन कबाब बनेंगे, बस रेसिपी को पूरा फॉलो करें। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच भरकर घी। जो नॉर्मल घी होता है ना, बनास्पति घी, ये वही है, वो इसके अंदर हमने डाल देना है। और 1.5 चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया है कच्चे पपीते का पेस्ट। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चॉपर में। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो ख़ुद आप बोलेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बने थे। इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। सारा मिक्सचर हमने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और आप देखेंगे कितना ये स्मूथ है और एक दूसरे से कितना बाइंड हुआ हुआ है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, और ये ओरिजिनल रेसिपी है गोला कबाब बनाने की। देखिए कितना सॉफ्ट है और बाइंड कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। अब हमने इसको लगाना है कोयले का दम। कोयला मैंने जला लिया था, उसके ऊपर डाल दिया है घी और इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है, कोयले का जो स्मोक है, वो कीमे के अंदर आ जाए। बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। बस अब इसको हटाएंगे और हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फिर इसको हमने रेफ्रिजरेट कर देना है 6 घंटे। तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो चुके थे, मैंने 6 आवर्स के लिए इसको रेफ्रिजरेट किया था। और उसके बाद हमने हाथों को करना है ग्रीसी, और चाहे आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लेनी है स्ट्रॉ, छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं और इस तरह से हम इसके बॉल्स बनाकर कबाब की शेप देते जाएंगे। बहुत ईजिली ये हमारे कबाब बन जाएंगे। और साइज़ का ख्याल रखना, ज़्यादा बड़े नहीं करिएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लुक आता है और जल्दी भी गल जाएंगे। खैर ये बहुत जल्दी गलेंगे, सिर्फ 3 मिनट में ये हम फ्राई करेंगे, गल जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने ऑयल गरम करना है और इन कबाबों को फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई नहीं करना। ये एक और टिप है जूसी कबाब बनाने की। 2 मिनट में एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर आपने साइड चेंज कर देना है। ये आपको दिखने में ही लग रहे होंगे कितने सॉफ्ट हैं ये, बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे ये। और जायका तो होगा ही बहुत मज़ेदार। ज़्यादा देर के लिए हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 3 मिनट में ये हमारे कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। देखें कितने ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे रायता चटनी सैलेड के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।